अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। अमाराती हुकूमत ने भारत समेत कई ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद ख़त्म कर दी। तफसीलात के मुताबिक दुबई हकाम ने हफ्ते को ऐलान किया है कि भारत, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से सफरी पाबंदी का खात्मा किया जा रहा है, जिसका इत्तलाक बुध 23 जून से होगा। इस हवाले से अमाराती हकाम ने तीनों ममालिक के शहरियों के लिए अलग अलग सफरी हदायत जारी कर दी हैं। भारतीय शहरियों के लिए हदायत दर्ज झेल हैं। सिर्फ उन शहरियों को ही अमारात में दाखिले की इजाज़त होगी जिन्होंने UAE की तजवीज़ करदा वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा रखी होंगी। तमाम मुसाफिरों को कोरोना PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी, जो कि परवास से 48 घंटे से ज़्यादा पहले की ना हो। ताहम अमाराती शहरियों को इस रिपोर्ट से इस्तिस्ना हासिल होगा। सिर्फ QR कोड के साथ पेश करदा टेस्ट रिज़ल्ट कबूल किए जाएंगे। तमाम मुसाफिरों का परवास से 4 घंटे कबल एक रैपिड PCR टेस्ट किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर लाजमी PCR टेस्ट से गुजरना होगा। मुसाफिरों को लाजमी तौर पर PCR टेस्ट रिपोर्ट आने तक करंतना करना होगा, जो कि 24 घंटे के अंदर मिल सकती है। ताहम सफारतकार और अमाराती शहरी इस पाबंदी से इस्तिस्ना रखते हैं। साउथ अफ्रीकी शहरियों के लिए हदायत दर्ज झेल हैं। मुसाफिरों को लाजमी तौर पर अमारात की तजवीज़ करदा वैक्सीन की 2 खुराकें लगवानी होंगी। तमाम मुसाफिरों को प्रवास से 48 घंटे कबल की कोरोना PCR मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। ताहम अमाराती शहरियों को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। दुबई एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों को PCR टेस्ट लाजमी होगा। ट्रांजिट परवाज़ों के मुसाफिरों को तमाम प्रोटोकॉल्स पर अमल करना होगा। नाइजरीन मुसाफिरों के लिए हदायत दर्ज झेल हैं। मुसाफिरों को प्रवास से 48 घंटे कबल की एक कोरोना PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी। ताहम अमाराती शहरियों को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा। मुसाफिरों को नाइजरीन हुकूमत की तजवीज़ करदा लेबॉर्ट्रीज़ की QR कोड के साथ कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। दुबई एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों को लाजमी PCR टेस्ट से गुजरना होगा। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।